Okay. So what were we doing? We were doing narration, right? मैं क्या बोल रही थी? Before starting this recording, देखो आज मैं आप लोगों को रिवाइज नहीं कराऊंगी. उसका एक रीजन है. रीजन क्या है रिवीजन ना कराने का आज? जो भी चैप्टर हमारा पेंडिंग है, ठीक है, ये वाला जितना भी टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के पेंडिंग है, उन सबको आज हम क्या करेंगे? फिनिश करेंगे. नंबर 1. उसके बाद जो मैंने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड किए हैं, आई वांट कि हम वो भी आज ही फिनिश करें. तो इस चैप्टर के टॉपिक्स को फिनिश करने में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने में टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसलिए आज हम रिवीजन जो है वो नहीं कर पाएंगे. हम लोग डायरेक्टली चैप्टर से शुरू करेंगे जहां हमने कल ड्रॉप किया था. ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. राइट? ओके. नरेशन की रिवीजन हम लोग कल देख लेंगे या लास्ट में देख लेंगे, कभी भी एक दिन निकाल के. सारे चैप्टर्स वैसे भी आई ट्राई कि मैं आपको रिवाइज करा दूं. ठीक है, बिफोर योर एग्जाम आपका जो सिलेबस है वो मैं आपको रिवाइज करा दूं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, या थर्सडेज एंड फ्राइडेज को आपकी जो क्लास है उसको लेके, वंस द मेन चैप्टर्स आर ओवर. राइट? ओके. तो मीनवाइल वी विल जस्ट फिनिश द remaining topics of this chapter and we will do the practice questions today. Right? No revision for today. Okay. देखिए, ये हम कर चुके हैं. यहाँ पे हमने मीनिंग पढ़ा था. रूल 1 विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा था. रूल 2 विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट टेंस. रूल 3 विद रिस्पेक्ट टू पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. I'm so sorry for the disturbance. रूल 4 जो हमने पढ़ा था that was with respect to interrogative sentences, right? रूल 5 was with respect to models जो हमने कल चेक किया. रूल 6 was with respect to pronouns. ठीक है. रूल 7 हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किए थे. ये देखो, ये वाला जो था दिस वाज इंपेरेटिव सेंटेंस, दिस वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक हमने किया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हमने बेसिकली कहाँ किया था? इन दी नेक्स्ट स्लाइड. ये देखो. या हमने क्या किया था? हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस किया था. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे कल. आज हमें यहाँ से शुरू करना है रूल नंबर 8 से. उसके बाद हम ये रूल नंबर 9 पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टाइम. देन वी विल स्टडी दिस rules to convert indirect speech into direct speech, and then we will shift on to the practice questions. Right? So we have to start from here today. देखो, punctuations. Punctuations में basically punctuations क्या होती हैं? Punctuations जो होती हैं, पहले तो यही समझ लो कि what are punctuations. ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं ना हम लोग हमेशा. Before I start with the basic concept of punctuations, आजकल बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं? Anybody has any idea? I was just checking the participants and I could literally see only few participants. चलो, anyway, देखो punctuation marks basically क्या होते हैं? Punctuation marks क्या होते हैं? बेसिक से जब हम कर रहे हैं, punctuations क्या होती हैं? देखो, ये ना ऐसे symbols हैं जिनको हम किसी भी लैंग्वेज में, नॉट जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं. किस लिए? ताकि जो भी हम लिख रहे हैं, वॉट एवर सेंटेंसेज वी आर राइटिंग, ठीक है, उनको हम क्या करें? ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट कर सके. राइट? इजी टू रिव्यू, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है. तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग पंचुएशन मार्क्स यूज करते हैं. तो पंचुएशंस क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स विच कैन बी यूज्ड इन एनी लैंग्वेज. ठीक है, इनको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं. तो हम बेसिकली क्या करते हैं? इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज करते हैं ताकि जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जिनको हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखने वाले हैं, उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट कर सकें, ताकि जो भी रीडर है
जो भी रीडर है वो उसको क्या कर सके, रिव्यू कर सके इजीली, ठीक है, रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स में क्या क्या आ जाते हैं, ये देखो, इन्वर्टेड कॉमास, सिंपल कॉमा, अपॉस्ट्रोफी एस हम यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, ठीक है, उसके बाद कॉलन हो सकता है, ठीक है, कॉमा, ये क्या होता है, कॉमा होता है, दिस इज सेमी कॉलन, दिस इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जो कोट्स होते हैं या कोटेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी कॉलन, दिस इज कॉलन, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं बहुत बार, लिखते हैं ना आंसर, और उसके बाद हम आंसर स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन, कॉलन्स, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो कॉलन्स यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज वन ऑफ द पंचुएशन मार्क, हाइफन हम यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर इन लॉ, ये देखो हाइफन यूज किया, राइट। फुल स्टॉप हम यूज करते हैं, जैसे देखो फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखो, ठीक है। तो ये सब मार्क्स जो इनको हम क्या बोलते हैं, पंचुएशन मार्क्स बोलते हैं। पंचुएशन मार्क्स हम क्यों यूज करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस जब फिनिश हो रहा है, टू टेल द रीडर कि आप बस इतनी ही बात कर रहे हो, आप क्या कर देते हो, उस सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगा देते हो। फुल स्टॉप का क्या मतलब होता है, फुल स्टॉप का मतलब हो गया कि एंड हो चुका है सेंटेंस। कॉमा किस लिए लगाते हो, एक ही लाइन में जब आप कुछ कुछ चीजें लिखते हो तो उन दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए, राइट। कॉलन कब यूज करते हो, जैसे आंसर लिखा, अब आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हो, तो एग्जामिनर को ये दिखाने के लिए कि फ्रॉम हियर आई एम बिगिनिंग टू राइट द आंसर, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अब मैं आपको अपने आंसर से, तो ये इंट्रोडक्शन को शो करने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, राइट। सो पंचुएशन मार्क्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। क्वेश्चन मार्क क्यों यूज करते हो, ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन को डिनोट करने के लिए, एक्सक्लेमेशन मार्क सडन फीलिंग को डिनोट करने के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज कर लेते हो आप, ठीक है। यूज करते हैं हम बेसिकली किसी के कहे हुए वर्ड्स को एज इट इज बताने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, पंचुएशन सबको क्लियर हो गया होगा। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पंचुएशन। पंचुएशन क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हर लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हिंदी लैंग्वेज के लिए डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के लिए जैसे ये हम पढ़ रहे हैं ये हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपकी अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज है, तो अगर उस लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट है, अगर आप उस लैंग्वेज को देखो, एक होता है डायलेक्ट और एक होता है लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू पंजाब स्टेट, अभी पंजाब में क्या बोली जाती है, पंजाबी, ठीक है। अब पंजाबी जो है उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट भी है, दैट मीन्स आई कैन राइट ऑल्सो पंजाबी। तो जो भी लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में हम लोग इन पंचुएशन मार्क्स को यूज करते हैं। तो अगर कोई आपकी लैंग्वेज है जिसकी कोई स्क्रिप्ट है, उसमें भी आप बेसिकली ये जो पंचुएशंस है वो लिखते हुए यूज करते हो, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा कि पंचुएशन जो है, दीज आर दी सिंबल्स जो किसी भी लैंग्वेज में यूज हो सकते हैं, और हर लैंग्वेज के लिए डिफरेंट होते हैं। पंजाबी के लिए डिफरेंट है, इंग्लिश के लिए डिफरेंट है, हिंदी के लिए डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल बोडो लैंग्वेज के डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई और जो ट्राइबल लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए बेसिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट होते हैं हर लैंग्वेज के, और ये आपको क्या हेल्प करते हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, जिनको आप सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हो, उनको बेसिकली ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप इनको यूज करते हो। आई होप इट इज क्लियर। पंचुएशन आई जस्ट होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये जो रूल नंबर 8 है, दिस इज रिलेटेड टू पंचुएशन ओनली। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए आप पंचुएशन को कैसे चेंज करते हो, हम उसकी यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमर्स में दी होती है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख देते हैं, दैट। और सिंपल सेंटेंसेस के केस में हम दैट लिखते हैं, या असर्टिव सेंटेंसेस के केस में हम बेसिकली क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ, या फिर वेदर लिख रहे थे, या फिर WH फैमिली का जो वर्ड डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है उसी को इनडायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहे थे, यही कर रहे थे हम। तो इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन शुड बी इन कोट्स। कोट्स का एक्चुअली पर्पस ही होता है
कि जो भी स्पीकर बोल रहा है उन वर्ड्स को जब एज इट इज आपको कन्वे करना है, तो आप उसी की लैंग्वेज को लिख के यहाँ पे उसको कोट्स में क्लोज कर दोगे। जैसे शी सेड आई एम द बेस्ट, अब मैं बोल रही हूँ आई एम द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम द बेस्ट इंग्लिश टीचर, अब ये सेंटेंस मैंने क्या बोला, आपको बोला, ठीक है, आई एम द स्पीकर, और मैंने ये सेंटेंस किसको बोला, आपको बोला। अब आपको ये जाके जब अपने फ्रेंड को बताना है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे कि मैम सेड आई एम द बेस्ट इंग्लिश टीचर। ये तो आपने क्या किया, एज इट इज इन्हीं वर्ड्स में बता दिया। तो कोट्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं टू कन्वे द वर्ड्स एज इट इज टू द सेकंड पर्सन और द थर्ड पर्सन, राइट। सिमिलरली फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, आप फुल स्टॉप कब यूज करते हो, जब सेंटेंस को एंड कर दिया आपने, तब। कॉमा कब यूज करते हो, दो पर्टिकुलर थॉट्स को सेपरेट करने के लिए, अभी बताया मैंने। एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज करते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में या तो यूज करोगे या ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करोगे। किस लिए यूज करते हैं, एकदम से सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है, तो ये क्या आ गया, वाओ। ये बेसिकली ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या शो कर रहा है, एक सडन फीलिंग को शो करने के लिए यूज हुआ है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, देखो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो, आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास। तो अगर आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो है वो आप यूज कर रहे हो, आप बेसिकली फुल स्टॉप यूज कर रहे हो या कॉमा यूज कर रहे हो या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, अगर डायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो उनको कोट्स के अंदर ही लिखोगे आप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द कोट्स, ऐसा नहीं है कि कोट्स क्लोज करके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, राइट। तो फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, कोई भी पंक्चुएशन मार्क डायरेक्ट स्पीच में जो हम यूज कर रहे हैं उसको आप कोट्स के बीच में यूज करोगे, अगर वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में या जो कोट्स के बीच की स्टेटमेंट है उसमें यूज हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दे आस्क्ड कॉमा इसको भी यहाँ पे डाल दोगे इस कोड, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, ऐसे नहीं करोगे। दे आस्क्ड, अब यहाँ पे कॉमा लग रहा है और फिर कोड्स शुरू होने हैं, ऐसा नहीं करोगे कि इसको यहाँ हटा के यहाँ इसके अंदर डाल दोगे, दैट इज नॉट करेक्ट। आप बेसिकली क्या लिखोगे, दे आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का, बीच में अगर कॉमा की जरूरत है तो यहाँ लगाओगे, क्वेश्चन मार्क की जरूरत है तो लगाओगे और ये क्लोज करोगे। तो पंक्चुएशंस यहाँ पे यूज होंगे। ये रूल्स आपको कब यूज होंगे आपको पता है, जब आप को एग्जामिनर इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस देगा और बोलेगा कि डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। यही छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनर अपने ऑप्शंस को सेट करने में करेगा जो आपको क्या करती हैं, पकड़नी है। ऑप्शंस को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, कि कौन सा आपका आंसर नहीं हो सकता है, राइट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। If direct speech comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the speech and should be placed before the first inverted comma. ये देखो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कॉमा यहाँ पे नहीं यूज करना, अंदर डायरेक्ट स्पीच में आप कॉमा यहाँ पे यूज करोगे। क्यों यूज कर रहे हो आप ये कॉमा, जो स्पीकर है उसकी बात को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए। तो ये जो स्पीकर ने बोला, ठीक है, उसकी बात को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए आप यहाँ कॉमा यूज कर रहे हो। ये रूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो इनका उतना यूज नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टू यूज दिस। इसको आपको ध्यान में कब रखना है, जब उल्टा होगा, आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है और आपको उसको कन्वर्ट किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच में, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो बहुत सिंपल से रूल है पंचुएशन को लेके, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, बहुत सिंपल रूल से। देखो डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, थिंकिंग बैक ही सेड शी डिडंट एक्सपेक्ट टू विन, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट टू डायरेक्ट स्पीचेस, एक डायरेक्ट स्पीच ये वाली और एक डायरेक्ट स्पीच ये वाली, यहाँ पे कॉमा यूज किया और यहाँ पे भी कॉमा यूज किया। ये थिंकिंग बैक के बाद भी देखो यहाँ पे कॉमा है, इसको डिलीट करती हूँ, अब देखो, ये देखो यहाँ पे भी कॉमा यूज किया है, इसको इससे सेपरेट करने के लिए और इसको इससे सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस फिनिश हो गया, राइट। तो पंचुएशन का यूज आप ध्यान से करोगे जब आप
इंडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके आता है। ठीक है, बहुत सिंपल रूल्स थे, आई होप सबको समझ आ गए होंगे। ये बहुत बेसिक चीजें, आपको लगेगा मैम ये तो हमें पता है, क्यों इंक्लूड की हैं, ठीक है, बट द थिंग इज हमें चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। आई वांट टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, छोटे से छोटी बात भी, ठीक है, लिटिल थिंग भी इस चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, क्योंकि कई बार जब आप अपने लेवल पे पढ़ रहे होगे तो हो सकता है आपको आता हो और ये सोच के आप कुछ चीजें मिस कर दो कि अरे यार ये तो आता है, चलो ठीक है अगली बार देखते हैं रिविजन में। बट अगर आपने क्लास में सुना होगा तो आपको याद रहेगा, और अगर आपको याद रहेगा आप एग्जाम में ठीक करके आओगे। राइट, चलिए, आई होप ये सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट रूल देखो, चेंज ऑफ टाइम। देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ टाइम जो है आपको करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस आ भी जाते हैं, ठीक है, और हर सेंटेंस में बेसिकली ये दिया जा सकता है, हर टेंस के साथ दिया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें जो जो याद रखना है वो मैंने सारा यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू learn the slide, that's it. देखो, indirect speeches, the words that express nearness of time or a place are changed to the words that express distance in indirect speech. मतलब डायरेक्ट स्पीच का अगर कोई सेंटेंस गिवन है आपको, ठीक है, उसमें कोई ऐसा वर्ड गिवन है, फॉर एग्जाम्पल नाउ गिवन है, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। तो क्या शो कर रहा है, नियरनेस ऑफ टाइम, की अभी हो जाएगा। क्या शो कर रहा है, नियरनेस ऑफ टाइम, कि क्या हो जाए, अभी हो जाए काम। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये नाउ किस में कन्वर्ट होगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन किस चीज को शो करेगा, फारनेस ऑफ टाइम, डिस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी टाइम गिवन है वो नियरनेस को एक्सप्रेस कर रहा होता है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, फार वाले वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं। जैसे हम लोग नाउ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, देन में। हेयर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हेयर इज कन्वर्टेड टू देयर। अगो को किस में कन्वर्ट करेंगे, बिफोर में। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में आपको नाउ गिवन होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आप देन लिखोगे। डायरेक्ट स्पीच में हेयर गिवन होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में देयर करोगे कन्वर्ट हेयर को। डायरेक्ट स्पीच में आपको अगो गिवन होगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर लिखोगे। फोर्थ देखो, 10 अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, टुडे अगर गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो टुडे को किस में कन्वर्ट करोगे, दैट डे में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टुमारो गिवन है तो डे, द नेक्स्ट डे लिख दोगे। ठीक है, दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में। दिस गिवन है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में दैट करोगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर यस्टरडे गिवन है तो उसको बेसिकली किस में कन्वर्ट करोगे आप, दिस इज रूल नंबर 7, दिस इज 8। यस्टरडे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द डे बिफोर। ठीक है, दीज अगर गिवन है तो वो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज रूल नंबर 10। हीदर अगर गिवन है तो वो तीदर में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 देखो, कम अगर गिवन है तो वो गो हो जाएगा। हेंस अगर गिवन है तो थेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक अगर गिवन है, और मंथ, नेक्स्ट वीक भी दिया जा सकता है, नेक्स्ट मंथ भी, उसको फॉलोइंग वीक या मंथ में कन्वर्ट करोगे। तो ये 13 चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इस पैराग्राफ को आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इनमें भी गलती कर सकता है। हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में अगर यहाँ पे जैसे यस्टरडे लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो डे बिफोर लिखना भूल जाए और यस्टरडे ही लिख दे डायरेक्ट स्पीच में, तो इस केस में आप बेसिकली इस ऑप्शन को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, बिकॉज चेंज ऑफ टाइम इज नॉट हैपनिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ टाइम होता तो ही ऑप्शन ठीक होता। तो ऐसी गलतियां भी एग्जामिनर करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में कि अरे ये तो मुझे आता है, गलत करके आएंगे, देखना। ओके, तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, ही सेड हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे। हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे। ठीक है, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट हिज गर्लफ्रेंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नेवर चेंजेस, कल पढ़ा है हमने। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे सेम लिखा, हिज गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे। तो केम यस्टरडे, ठीक है, अब ये क्या है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, had come yesterday,
had come the day before आ जाएगा. Sorry, this is simple past. This is V2 form. Came and came are both same ना. V2 form is also same and V3 form is also same. Right? तो इसलिए यहाँ पे ये basically V2 form use किया है. His girlfriend came yesterday. This is the sentence of simple past which has been converted into simple past is converted into past perfect. तो ये क्या आ जाएगा? He said that his girlfriend had come the day before. ठीक है, यहाँ पे yesterday point ये कि यहाँ पे yesterday को किस में convert किया? Day before में convert किया. ठीक है, so yesterday is converted to what? Day before. The day before. अगर यहाँ पे same लिख दोगे yesterday तो गलत हो जाएगा. तो इसको change जरूर करना time को. ठीक है, अब देखो the time expression does not change if the reporting verb is in the present tense or future tense. ये मैंने आपको reporting verb वाले rule में भी बताया था. Reporting verb जब present tense में है या फिर future tense में है, यानी अगर says है, say है या फिर says है, ये हो गया present tense का. ठीक है, will say है या shall say है, ये हो गया future tense का. Reporting verb अगर इनमें से कुछ भी है तो एक तो जो डायरेक्ट स्पीच में टेंस है उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करोगे. ठीक है, सेकेंडली आप क्या चेंज नहीं करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में जो टाइम गिवन है उसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करोगे. अगर यहाँ पे किसी भी डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में टाइम येस्टरडे लिखा होगा तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या ही यूज करोगे, येस्टरडे ही यूज करोगे. यहाँ पे इस केस में आप टाइम को चेंज नहीं कर रहे हो, ये चीज भी याद रख लेना. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस जो हमें पढ़नी थी. आई होप ये रूल सबको क्लियर है. टाइम चेंज सबने देख लिया, ये पैराग्राफ्स बस आपको याद करने हैं, बाकी रूल सब सेम अप्लाई हो रहे हैं. और ये रूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे. इस रूल को आप याद रखोगे अच्छे से. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस तो हमने पढ़ा था कि हम चेंज नहीं करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, पर हम टाइम भी चेंज नहीं करते हैं, ये भी अब याद रखना. ठीक है, वी डोंट चेंज द टाइम ऑल्सो. क्लियर है सबको? हम लोग टाइम भी क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं. किसी को कुछ कंफ्यूजन अभी तक? एनी कंफ्यूजन सो फार? yes ma'am, no. Yigam, what should I consider? कंफ्यूजन है या नहीं है? Just let me know your final answer. No, okay. चलिए, let's move on to the next slide. बस ये चीज याद रख लेना, रिपोर्टिंग वर्ब वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती हो सकती है, इसलिए बार बार इस रूल पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ. ये आप याद कर लोगे, आई नो दैट वेल, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, अब ये देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आप पढ़ोगे या रिवाइज करोगे, यहाँ पे आई एम जस्ट मूविंग टू दी प्रीवियस स्लाइड, रूल नंबर 1 जा रही हूँ. जब रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पढ़ोगे और यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, तो टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज. तो यहाँ टेंस के साथ साथ आप क्या ऐड करोगे, टाइम ऑफ द डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो डू नॉट चेंज. तो टेंस और टाइम हम चेंज दोनों नहीं करेंगे यहाँ पे. तो यहीं पे छोटा सा अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि टाइम को भी हम चेंज नहीं करते हैं अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, ना तो टेंस चेंज हो रहा है ना टाइम. हो गया एडिशन यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स में छोटे छोटे एडिशन करके अपना काम जो है वो कम कर सकते हो. चेंज ऑफ टाइम देख लिया हमने. अब देखो, अगर सेंटेंस आपको इस तरीके से गिवन है कि इनडायरेक्ट स्पीच एग्जामिनर ने पूछ ली, मतलब अगर बहुत ही अनलकी रहे हम लोग और उस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच का ही क्वेश्चन दे दिया और अब बोल रहा है जी इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो, या एग्जामिनर ने बेसिकली बहुत ही डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है कि बच्चों की गलतियां करवाई जाएं एग्जाम में, उस केस में भी आपको ऐसा सा सेंटेंस दे देगा. तो आप बस ये रूल्स याद रखना, सब इजी रहेगा. इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में, नंबर 1,
इंडायरेक्ट स्पीच में जो भी रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुआ है उसको वापस डायरेक्ट स्पीच वाले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करोगे। यहाँ पे अगर सेड लिखा है तो उसको सेड ही चलने दो, यहाँ पे अगर टोल्ड लिखा है तो उसको सेड लिख दो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में हम ज्यादातर यही रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं। इंडायरेक्ट स्पीच में अगर रिक्वेस्टेड लिखा है तो उसको आप यहाँ पे सेड लिख दोगे, ठीक है। तो हर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूजुअली सेड ही आएगा डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ क्या चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे, ठीक है। तो इंडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए आप सबसे पहले क्या चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच में हम कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, सेड या फिर सेड टू, यही यूज करते हैं। पुट कॉमा बिफोर द स्टेटमेंट एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी कैपिटल। अब ये देखो कितना बेसिक है कि जब आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल ही सेड, यहाँ पे कॉमा लगाओगे और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे। अब जो भी उसने बात बोली उसको उसी के वर्ड्स में एक्सप्रेस करके आप कोट्स को क्लोज कर दोगे। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर रखोगे, ठीक है। इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप बेस्ड ऑन द मूड ऑफ द सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना, ठीक है। अगर सिंपल एजर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप यूज करना, ठीक है। तो उस तरीके से पंचुएशन भी करेक्टली आपने यूज करनी है। पॉइंट नंबर 3 में ये बोलने की कोशिश कर रहा है, तो पंचुएशन आप ठीक करोगे। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब पे काम करोगे इंडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए। सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड यू विल पुट दिस कॉमा, पंचुएशन सेकंड एंड थर्ड रूल आर सेम, राइट। पंचुएशन पे काम करोगे और इसके अंदर ये चेक करोगे कि कोट्स के अंदर जो भी फर्स्ट वर्ड है दैट शुड बी इन दी कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिमूव दी कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में हम लोग रिमूव करके कोट्स को क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, या इफ यूज करते हैं, या वेदर यूज करते हैं, या कोई भी WH फैमिली का वर्ड यूज करते हैं। तो इनको रिमूव करके आप क्या यूज करोगे, थर्ड में कोट्स यूज करोगे। यू विल रिमूव व्हाट, यू विल रिमूव कंजंक्शन, ठीक है। ये रूल नंबर 2 और 3 मैंने आपको यहाँ पे पंचुएशन करके लिख दिया है क्योंकि दोनों में पंचुएशन की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस रूल में भी और इस रूल में भी। यहाँ पे कंजंक्शन रिमूव करोगे तो यहाँ मैंने लिख दिया रिमूव कंजंक्शन, और कोट्स को आप क्या करोगे, रिमूव कर लगाओगे। यू विल इंसर्ट द कोट्स इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। वेयर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में अब देखो जब आपको सेंटेंस गिवन होगा ना, इंडायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस गिवन होगा उसमें आप टेंस चेक करना कौन सा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इंडायरेक्ट स्पीच दी हुई है। अब ये सोचना कि जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस होता था तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते थे इंडायरेक्ट स्पीच में। अब इंडायरेक्ट स्पीच में जब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो आप इसको वापस डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए कौन से टेंस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में गिवन है तो इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब भी चेक करोगे ना इंडायरेक्ट स्पीच का। अगर सेड गिवन है तो अंदर वाला टेंस भी तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में गिवन है तो टेंस आप चेंज करोगे ही नहीं डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए, तो भी टेंस चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर इंडायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो आप उसको जो भी डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस बन रहा होगा उसमें चेंज करोगे, ठीक है। जैसे अंदर जो है इन्वर्टेड, ये जो इंडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करते हुए डायरेक्ट स्पीच में वापस कौन से उसमें कन्वर्ट करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ रहा होगा। रूल्स वापस से रिवर्स होंगे ना टेंसेस के, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ रहा है। फर्स्ट क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हो आप। सेकंड और थर्ड रूल बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, पंचुएशन से रिलेटेड है ये वाले रूल्स। फोर्थ रूल जो है कंजंक्शन से रिलेटेड है, आप कंजंक्शन को डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हो, यूज नहीं करते हो। कंजंक्शन की जगह क्या यूज करते हो, इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हो, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इंडायरेक्ट स्पीच जब गिवन है उसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में गिवन है तो आपको इतना पता चल जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। फिर आप इंडायरेक्ट स्पीच का टेंस क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई द टेंस, कौन सा टेंस है। और
उसको वापस कौन से में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो याद करोगे। फॉर एग्जाम्पल इंडायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट में गिवन है सेंटेंस आपको, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है, तो इसको वापस से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए कौन से टेंस में लिखोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख दोगे। ठीक है, तो ये जो रूल्स हमने टेंसेस वाले पढ़े थे, डायरेक्ट स्पीच में हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बेसिकली क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में वापस भी तो चेंज करोगे, ये बात इस रूल में बोली गई है। ठीक है, तो टेंस को क्या करना है अब आपने? इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए रिवर्स कर देना है। ठीक है, जो रूल्स हम पढ़ के आए हैं उनको ही आप रिवर्स करो। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लो अभी। ये देखो, मैं फिर भी एक स्लाइड पे मूव ऑन कर रही हूँ। आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू द स्लाइड। वो टेंसेस वाली स्लाइड पे लेके चलती हूँ आपको। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो, अब अगर आपको एग्जामिनर ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन में दे देता है, इफ ही गिव्स यू दिस सेंटेंस इन द क्वेश्चन, तो कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, वॉज प्लेइंग। तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर यूज हुआ है, तो आपको ये याद करना है कि डायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो कौन से टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर रहे थे ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में कौन से टेंस में रखोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रखोगे। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट स्पीच का टेंस जो है वापस क्या करना है? रिवर्स कर दो। ठीक है, तो रिवर्सल ऑफ द टेंसेस हो रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए। ये पॉइंट सबको समझ में आया है टेंसेस वाला? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पेपर में गलत करके आओगे तो डांट भी खाओगे फिर, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। हमने रूल्स इतने ज्यादा डिटेल में पढ़े हैं, उसके बाद ये तो बहुत इजी है, राइट? नेक्स्ट देखो। हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 देखो, चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस ईदर इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस एज नेसेसरी। अब देखो, पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है, तो उसको किस में चेंज कर रहे थे? सिंपल पास्ट में चेंज कर देना, या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, या जो भी पास्ट टेंस नेसेसरी है उसमें चेंज करोगे। कोई भी परफेक्ट टेंस जो दिया उसको सेम तरीके से आप क्या करोगे? रिवर्सल करोगे। इस रूल को स्पेसिफिकली याद रख लेना। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है, उसको या तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके प्रेजेंट करोगे, या फिर आप उसको पास्ट टेंस जो नेसेसरी यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट में कर दोगे। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में जाओगे आप? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो वो रूल रिवर्स ही करने हैं आपको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स चेक करो एक बार। Let's just see the examples. Let me just clear the board. अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इंडायरेक्ट स्पीच का गिवन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। शी आस्क्ड वेदर। देखो, वेदर यूज किया है। अब मुझे पता चल गया कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन देखो, आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है इसका चेंज करेंगे। शी वॉज कमिंग टू द प्रॉम नाइट, वॉज कमिंग कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो इंडायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए मुझे कौन से टेंस में जाना पड़ेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या चेंज करूंगी? रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी आस्क की जगह सेड टू हर हो सकता है, टू हर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, शी सेड टू हर, कॉमा, वेदर को रिमूव करके मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? इन्वर्टेड कॉट्स। और ये बेसिकली क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? आर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ेगा। आर यू कमिंग टू द प्रॉम नाइट, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, वेदर शी वॉज कमिंग टू द प्रॉम नाइट, यानी अगर मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी से पूछा है आर यू कमिंग टू द प्रॉम नाइट। ठीक है, अब ये पर्सन अपने फ्रेंड को जाके क्या बता रहा है? कि वो मुझसे पूछ रही थी वेदर शी वॉज कमिंग टू द प्रॉम नाइट और नॉट, राइट? तो बेसिकली क्या है ये, इसको इस तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। बस कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो प्रीवियस स्लाइड में जो हमने पढ़ी है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर कैसे होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना। ठीक है, सेकंड रूल देखो, द गर्ल सेड
द गर्ल सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेम ही है तो सेम रखेंगे, यहाँ पे कॉमा आना था। दैट आ गया, इसको हटा के क्या करेंगे, मतलब एसर्टिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑप्टेटिव भी नहीं है, ठीक है। दैट की जगह हमने इन्वर्टेड कॉमा, शी वॉज हैप्पी विद हर रिजल्ट, तो यहाँ पे शी जो था, देखो प्रोनाउन को भी तो उल्टा चेंज करोगे ना, ठीक है। शी वॉज हैप्पी विद हर रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो द गर्ल सेड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गर्ल, इसने किसी से बोला दैट आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, तो ये पर्सन किसी और को जाके बोल रहा है शी वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। तो जब आपको इसको डेसिफर करना होगा इस पूरी स्टेटमेंट को, तो इसके वर्ड्स में कैसे बोलेगा, आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ कुछ रूल्स को बस क्या करना है, ध्यान में रखना है, और अकॉर्डिंगली आप क्या करते जाओगे, चेंजेस करते जाओगे। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, हो सकता है इनिशियली आपको डिफरेंट लग रहा हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि हमने अभी तक रूल्स जो पढ़े हैं ना, और प्रैक्टिस जो की है वो डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच की है। अभी थोड़ा सा रूल रिवर्सल जब करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी, इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, बट प्रैक्टिस से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर है वो बेसिकली क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ठीक है। आपके इतने ही रूल्स थे जो हमने पढ़ने थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमने काफी हॉलिस्टिकली कवर कर लिया है इन पर्टिकुलर 9 रूल्स में। देखो एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में जब आप पढ़ोगे ना किसी भी बुक में, ये रूल्स जो है आपको इंडिविजुअली दिए होंगे, तो बहुत सारे रूल्स हो सकता है बन जाएं, बट मैंने क्या किया, मैंने ये रूल्स को एक पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंदर बेसिकली क्या कर दिया, क्लब कर दिया, ताकि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स आपको पढ़ने हैं तो आपको सिर्फ यही स्लाइड पढ़नी पड़े, आपको ऐसे स्कैटर्ड ना पढ़ना पड़े। स्कैटर्ड पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैंने सारे रूल्स को एक ही जगह क्लब कर दिया एक ही स्लाइड में, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स पढ़ने आप ये स्लाइड रेफर करोगे, टेंसेस के पढ़ने हैं तो ये पर्टिकुलर स्लाइड्स रेफर करोगे, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के यही 3 रूल हैं जो हर जगह लिखे हुए होंगे, और कहीं पे भी पढ़ोगे यही मिलेंगे। अब उसको आपने सेग्रीगेटेड पढ़ना है तो सेग्रीगेटेड पढ़ लो, ऐसे एक ही जगह पे पढ़ना है तो एक ही जगह पे पढ़ सकते हो। आई जस्ट कंपाइल्ड द रूल्स इन वन स्लाइड फॉर यू ऑल, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो ये 3 ही रूल याद रखो और बस दैट्स इट, और इससे बाहर एग्जामिनर जाएगा भी नहीं और इससे बाहर कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में। अभी हम लोग देखो, ये देखो मॉडल्स भी देख लिया हमने, प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है, ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, पंचुएशंस का क्या करना है, टाइम का क्या करना है, इंडायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो क्या करना है, वो सब हमने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास 15 मिनट्स है, आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस टुडे, बट जितना भी होगा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए मुझे सिर्फ ये बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स अगर हैं, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ मैं आपको बेसिकली एप्लीकेशन सिखा रही हूँ कि हमने जो रूल्स पढ़ लिए, टोटल 9 रूल्स पढ़े ना, मैं 9 या 10 रूल्स पढ़े, अब इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जामिनर ऑप्शन सेट करने में क्या गलती कर रहा है, जैसे हमने वॉइस का देखा था वैसे हम नरेशन का भी देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम्स। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो देखो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन सिर्फ रिविजन है या प्रैक्टिस है, वो मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा ही रही हूँ। ऑल आई कैन डू फॉर यू गाइज इज आई कैन हेल्प यू आउट। ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स या रूल्स पढ़ा के क्लास में से ना चली जाऊं, बल्कि मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सिखाऊं कि किस तरीके से हम लोग इन रूल्स को जो हमने पढ़े हैं अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा जो है पार्ट वो यहाँ पे भी है कि मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सिखाऊं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी, और क्वेश्चन पेपर जब आएगा आपके सामने तो उसमें आप अपना ब्रेन कैसे यूज करोगे और किस डायरेक्शन में रन करोगे। देखो रूल्स सबको आते होंगे, हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है ही विल बी स्टडिंग द रूल्स, ठीक है, सब पढ़ के आएंगे, नोबडी इज दैट मच यू नो अनअवेयर कि वो रूल्स ना पढ़ के आए एग्जाम देने, ऐसे बिना पढ़े आ जाए। इतना लेजी कोई भी नहीं होगा स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो, बट द पॉइंट इज एग्जाम में बैठ के उन रूल्स को अप्लाई करना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, आता है, हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के स्ट्रेस में ही हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन। मेरे साथ तो ऐसा इनिशियली बहुत बार हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट जब मेरा फर्स्ट पंजाब पीसीएस था, व्हाट आई डिड वाज आई वाज सो एक्साइटेड टू सी द जीएस पेपर, ठीक है, बिकॉज मुझे वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब आते थे, सो आई वाज सो हैप्पी टू सी द जीएस पेपर कि ओ माय गॉड ये तो आता है, आई गेस मैं कर ही जाऊंगी क्लियर। कि मैंने ओएमआर शीट में एक क्वेश्चन की जो स्पेस छोड़नी थी
वो छोड़ने की जगह व्हाट आई डिड, आई मार्क्ड दैट wrongly, और उसके बाद मेरे लगातार 10 क्वेश्चंस वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ विच आई फेल्ड इन एग्जाम, बिकॉज लगातार 10 क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग मार्किंग इन OMR. सी व्हेन आई सॉ द पेपर ना, आई सॉ दैट मैंने उनको क्वेश्चन पेपर पे करेक्टली सॉल्व किया है, बट वाइल मार्किंग इन दी OMR मैंने गलत ऑप्शंस मार्क किए हुए। एक जो मुझे नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ना था, वहां पे मैंने गलत मार्क किया, और उसके बाद वो मेरे सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, पूरी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आई रिमेंबर, एंड दे वर सो सिंपल क्वेश्चंस ना, सो सिंपल। तो कई बार हम क्या करते हैं, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट कि पेपर आता है तो भी आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, या नहीं आता है तो आप बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हो। अब एग्जामिनर जैसा मर्जी पेपर सेट करे, इजी पेपर सेट करे तो आपको आता होगा तो भी ज्यादा खुश नहीं होना है कि अरे यार ये तो मुझे आता है, तो भी आप गलत करने के चांसेस उतने ही करके आओगे। और अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपीएससी का पेपर कई बार बहुत डिफिकल्ट लास्ट जैसे एग्जाम था, तो उसको देख के भी आपको नर्वस नहीं होना है कि अरे यार कुछ भी नहीं आता है। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप कोई भी एग्जाम देने बैठ जाओ, जितना आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कुछ भी ना आता हो, एक क्वेश्चन भी ना आता हो। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। वो आपको पहली बार पेपर देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट लगेगा उसको स्किप करना, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसको सॉल्व करना। जैसे जैसे आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे जो आपको आते हैं, यू विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। और उसके बाद आके बहुत ही ओपन माइंड के साथ सब चीजों को जो भी आपने पढ़ा उसको याद करते हुए उस क्वेश्चन पे आना जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था फर्स्ट टाइम में, और उसको सेकेंड राउंड ऑफ एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश करना। और देखना सेकेंड राउंड में आपको कुछ ना कुछ चीजें याद आ जाएंगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जरूरी होंगी, और आप किसी ना किसी तरीके से उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि रूल्स जब भूल जाएं तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड पे आ जाओ, ठीक है। नहीं आता रूल, कोई बात नहीं, रूल्स करने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये रूल्स स्किप कर रहे हैं, हमें डेफिनेटली इन्हीं को याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट कभी अगर ऐसा हो जाए आपको रूल नहीं याद आ रहा, बिकॉज वो एग्जाम का स्ट्रेस और टाइमली एग्जाम को कंप्लीट करना बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर नहीं याद आ रहा तो इस चीज को लेके रोना नहीं है एग्जाम में कि यार याद नहीं आ रहा, अब क्या करें, उफ ये तो गलत हो जाएगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। यूज योर ब्रेन, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करो, उसके बाद वापस से एक ओपन माइंड और ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ उसी क्वेश्चन पे आओ, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, वैसे हर सब्जेक्ट के लिए जीएस पेपर में हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हर एक पेपर की डिफरेंट अप्रोच है सॉल्व करने की, ठीक है, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करके देखना, डेफिनेटली एग्जाम में आप सॉल्व करके आओगे, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पेपर देख के आ गए, बाद में पेपर में बैठते हुए पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, फिर बाद में जब हम 2-3 दिनों बाद देखते हैं तो लगता है अरे यार ये क्वेश्चन पूछा था, ये तो इजी था, कर लेना चाहिए था। वो बाद में रियलाइज होता है फिर, तो पेपर में बड़ा ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ एग्जाम देना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसलिए डिस्कस कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मीनवाइल आप लोग टाइप करके मुझे ये रिप्लाई कर दोगे कि मैम कोई डाउट्स हैं तो वो लिख दोगे, आप डाउट्स मेंशन कर दोगे, और अगर डाउट्स नहीं है तो आप नो डाउट लिख दोगे। बट किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। दिस इज सो डिसहार्टनिंग। व्हाट आर यू गाइज डूइंग, आर यू गाइज स्लीपिंग? सो तो नहीं गए सब लोग, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 9:30 और सर्दियां भी हैं अब। ऐसा तो नहीं है सब लोग सो रहे हैं मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। इज इट सो? ओके ये गम इज वाइड अवेक। ओके 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 ओके, सो यू गाइस आर अवेक, ओके फाइन। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस, राइट। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहले इस साइड जो गिवन है वो सारे डायरेक्ट स्पीच के होंगे और इधर इनडायरेक्ट स्पीच के होंगे, ठीक है। पहले तो ये याद रखना, ऑल दिस इज डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस में लिख सकूं कम स्लाइड्स में, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट जो है यूज किया, ठीक है। देखो, शी सेड शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, ठीक है। शी सेड, अब इन्वर्टेड कॉमास है, शी ऑलवेज वियर्स अ कोट। पहला काम क्या करोगे, टेंस रिकॉग्नाइज करोगे। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे V5 फॉर्म जो है वो यूज हुई है, देखो, शी वेयर्स अ कोट, तो यहाँ पे शी सेड। अब टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है डायरेक्ट स्पीच में। तो जब डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा होगा? सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। तो शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट, शी शी क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है,
एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर अ कोट, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। 3 चेंजेस किए देखो। नंबर 1 यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो था उसको देखा, उसको चेक किया कि कहीं चेंज तो नहीं करना है, बट थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता इसलिए मैंने उसको एज इट इज लिखा। यहाँ पे कौन सा टेंस था, थर्ड चेंज मैंने क्या किया, टेंस चेंज किया। टेंस कौन सा था, सिंपल प्रेजेंट, उसको सिंपल पास्ट में चेंज किया, बन गया सेंटेंस इंडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना कि मैं हर रूल को चेक करूंगी, यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग वर्ब भी चेक करूंगी, मैं प्रोनाउंस भी चेक करूंगी, उस स्टेटमेंट में यूज हुए, मैं टेंस भी चेक करूंगी, मैं ये भी देखूंगी कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो नहीं है कहीं, ठीक है। सो आई विल बी चेकिंग ऑल द रूल्स, जितने भी रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, मैं वो सारे रूल्स यहाँ पे देखूंगी कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। वो आप कब कर पाओगे, जब आपको रूल्स याद होंगे। तो रूल्स को याद करना इज ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस। आपको रूल्स को याद करना ही करना है, ठीक है। और जब ये रूल्स याद होंगे तभी इसको कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब रूल्स नहीं आते होते, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, गलत करके आओगे। थोड़ी बहुत भी रूल्स की नॉलेज है ना तो ही यूज कर पाओगे इस मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसलिए बता रही हूँ कहीं ऐसा ना हो आप लोग सीधा सीधा स्विच शॉर्टकट के ऊपर रिलाई करो, गलत कराओगे पेपर में। ये तभी यूज हो पाएगा मेथड जब आपको थोड़ा बहुत भी पीछे से रूल याद है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है पर कुछ तो याद है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, दे सेड दे आर कमिंग फॉर लंच। दे सेड देखो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, तो यानी इसका हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट टेंस में होता है, हम डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है उसको क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके क्या लिखोगे, दैट लिखोगे, दे सेड दैट। अब यहाँ पे दे है, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दे सेड दैट दे आर कमिंग फॉर लंच, दे सेड दैट दे वर, यहाँ पे वी नहीं आएगा, यहाँ दे आएगा। दे आर कमिंग फॉर लंच इज व्हाट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको किसमें चेंज करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दैट दे वर कमिंग फॉर लंच, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या हो गया, टेंस चेंज हो गया, ओके। आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली इस सेंटेंस में मिस्टेक पता है क्या है, इस सेंटेंस में यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में वी आना था और वहां दे आना था, आई डोंट नो ये कैसे गलत गड़बड़ हुई। यहाँ पे आना था, जिसके वन सेकेंड, वी आर कमिंग फॉर लंच, और यहाँ पे बेसिकली आना था दे वर कमिंग फॉर लंच, इस तरीके से चेंज होना था, ठीक है। सो दिस वुड हैव बीन द करेक्ट थिंग, राइट। अब देखो यहाँ पे ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नेवर चेंजेस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्रेजेंट परफेक्ट को यहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो यहाँ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क आ जाएगा। देखो मैं एक एक चीज चेक कर रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब भी चेक कर रही हूँ, तो प्रोनाउन भी चेक कर रही हूँ, उसके बाद टेंस चेंज चेक कर रही हूँ, टाइम यहाँ पे कहीं गिवन नहीं आया, मैं टाइम भी चेक करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी सब चेक करते हुए करना जाना है कि आप किसी भी रूल में गलती ना करो, ठीक है। जैसे रूल नंबर 1 क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करना, फिर टेंस चेक करना, फिर प्रोनाउन चेक करना, टाइम चेक करना, प्लेस चेक करना, ठीक है, हेयर देयर करके वो टाइम ही होता है बेसिकली, पंचुएशन चेक करना, वो सब चीजें आपने चेक करनी है। देखो ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, V2 फॉर्म ऑफ द वर्क, वर्क यानी कौन सा टेंस हुआ ये, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव लिख करके दैट आएगा, माई फ्रेंड जो है वो यहाँ पे बेसिकली किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। माई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, तो माई फ्रेंड यहाँ किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, माई इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही, तो यहाँ क्या आएगा, हिज फ्रेंड। गेव मी अ बुक का क्या हो जाएगा, हैड गिवन हिम अ बुक, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। प्रोनाउन का चेंज समझ में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द
रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज ही नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे थे, ये देखो शी का शी ही यूज किया, यहाँ पे हर शी सेम रखा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से रूल्स को अप्लाई करोगे। माई ब्रदर सेड, देखो रिपोर्टिंग वर्ब इज व्हाट, पास्ट टेंस, हेंस ये वाला जो टेंस है चेंज होगा इंडायरेक्ट स्पीच में। कौन सा टेंस है? दे वर लिविंग इन दिल्ली, दिस इज दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। So my brother said, inverted commas remove, that they third person pronoun है, same लिखा मैंने। were living in Delhi का क्या हो जाएगा? had been living in Delhi, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नेवर चेंजेस, देख लो। आई होप समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट देखो, he said she had gone home, she had gone home, कौन सा टेंस आ गया? दिस इज पास्ट परफेक्ट। ये मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल यहाँ डाला। मैंने आपको क्या बोला था? डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस नेवर चेंजेस, इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट ही रहता है, ठीक है। हमने पास्ट टेंस के दो ही रूल्स पढ़े हैं। सिंपल पास्ट अगर आए तो उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस यही दो पढ़े हैं। अगर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको सेम रखोगे डायरेक्ट स्पीच में, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में मैं करूंगी, ठीक है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, ही सेड शी हैड gone home, he said, inverted commas remove that, third person pronoun same, had gone home, had gone home, had gone home। तो यहाँ जो past perfect tense है, it has been kept same in indirect speech as well, right? She said, I will finish this report in 3 days, reporting verb is in what? past tense, तो यानी इसका tense change होगा। लेकिन प्रेजेंट मैंने आपको क्या बताया था? फ्यूचर में हम बेसिकली एक ही चीज याद रखेंगे, विल को आप वुड में कन्वर्ट कर दोगे और शैल को किस में कन्वर्ट कर दोगे? शुड में। तो आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट इन 3 days का क्या आ जाएगा? आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। शी के लिए यहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? शी सेड दैट शी, विल का क्या हो जाएगा? वुड फिनिश दिस रिपोर्ट इन 3 days, सेम एज इट इज, सिर्फ एक विल को हमने यहाँ पे वुड में चेंज किया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम सी। यहाँ पे अगर टुमारो होता तो आप बेसिकली क्या कर देते? 3 days की जगह अगर मैं यहाँ टुमारो लिख दूंगी तो आप क्या यूज करोगे? द नेक्स्ट या फिर द फॉलोइंग डे। फिर यहाँ 3 days की जगह आप क्या लिखते हैं? द नेक्स्ट डे। पर यहाँ पे क्योंकि 3 days लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट देखो, ही सेड आई विल बी मेकिंग टी, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। विल बी का क्या हो जाएगा? वुड बी मेकिंग टी। कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम रखना सब कुछ, सिर्फ विल का वुड करना। आई विल बी मेकिंग टी का क्या हो जाएगा? वुड बी मेकिंग टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है? शी सेड आई हैव क्लीन्ड द रूम, आई हैव क्लीन्ड द रूम। देखो आई हैव, विच टेंस इज दिस? आई विल हैव क्लीन्ड द रूम, दिस इज फ्यूचर टेंस। विल का क्या हो जाएगा? शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव किए, शी, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू शी चेंज होगा। शी क्या है? सब्जेक्ट। वुड हैव क्लीन्ड द रूम, तो यहाँ सिर्फ वुड हैव क्लीन्ड द रूम, rest of the tense is same. I'm not changing the tense, I'm just converting will into would, that's it। मैं यहाँ पे सॉरी will को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ? would में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये देखो, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? जोजो सेड ही कैनॉट लीव, जोजो सेड दैट थर्ड पर्सन प्रोनाउन सेम, ही, कैनॉट का क्या हो जाएगा? कैन को हम किस में चेंज कर देते हैं? कुड में, तो ही कुड नॉट लीव, ठीक है। मॉडल वाला सेंटेंस है ये, मॉडल कैसे चेंज कर रहे हैं देख रहे हो? पढ़े थे मॉडल से रिलेटेड रूल्स। जोजो सेड दैट ही कैनॉट लीव का क्या हो जाएगा? ही कैन विल चेंज टू कुड, नेगेटिव सेंटेंस है, सेम रखेंगे नेगेटिव, कुड नॉट लीव, राइट। नेक्स्ट देखो, रोहन सेड आई मे कम होम, रोहन सेड दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो आई जो है वो रोहन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। दैट, ही, मे इज अ मॉडल, माइट में चेंज होगा, कम होम, सेम मॉडल वाला एग्जांपल यहाँ पे भी है, देखो। he said you must study, he said that, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा?
ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा टू मी, ही सेड टू मी यू मस्ट स्टडी, ही सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा से रिमूव आई मस्ट स्टडी, मी के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, मैं यानी मैं पढ़ू, मी का क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, तो यहाँ पे आई हैड टू स्टडी, मस्ट स्टडी का क्या हो जाएगा, मस्ट को किस में चेंज करते हैं हैड टू में, यहाँ मस्ट भी लिख देते तो भी करेक्ट होता, ही दैट आई मस्ट स्टडी, अगर मस्ट का मस्ट भी रखते हैं यहाँ पे तो भी ठीक रहता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये जो था आज के लिए था, आज हमने 12 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं, कल हम लोग इस चैप्टर को बेसिकली क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे कल देख लेंगे, राइट, डोंट वरी, ये चैप्टर हमारा कल फिनिश हो जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली कल हम क्या करेंगे एक नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे अगर टाइम अलाउ करेगा, अगर टाइम अलाउ नहीं करेगा तो हम क्वेश्चंस जो है इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का एप्लीकेशन, देखो सिर्फ पढ़ना रूल्स को इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इज एप्लीकेशन ऑल्सो, उन रूल्स को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को करेक्ट करके आओ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हेंस डोंट वरी अबाउट इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका यूज ही होगा एग्जाम में, बिकॉज 4 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं इस चैप्टर में से, तो 4 मार्क्स के लिए हम इस चैप्टर को अच्छे से कर रहे हैं ताकि ये 4 मार्क्स में आप गलतियां ना करो, ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टुमारो, ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो, आ रहा है सबको क्वेश्चंस में रूल्स को अप्लाई करना, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे क्लास, सबको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, इजी लग रहा है चैप्टर अब, इसी तरीके से आप लोग जो भी बुक्स या टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कराने का पर्पस ही है कि आप लोग सीख जाओ हर एक रूल को कैसे देखना है क्वेश्चन में, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि पढ़ के तो आप लोग भी जा ही सकते थे, मेरे पढ़ाने की क्या जरूरत है अगर मैं आपको यही नहीं सिखा रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स ये सब चीजें नहीं बताते हैं, मेरे को नहीं बताई गई थी जब मैंने शुरू किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सफर्ड अ लॉट, ठीक है, तो इसलिए आई जस्ट ट्राई कि मेरे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये बताओ कि एग्जाम में बैठ के आपको करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए, अगर सबको समझ आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, हम लोग यहाँ से बेसिकली कल परस्यू करेंगे क्लास में, राइट, ओके, so with this I'm just winding up the class for today and I'll see you all tomorrow with this chapter only, and if the time will allow we will start with the new chapter, आप लोग अपने suggestions जो है WhatsApp में post कर देना, कोई specific chapter अगर आप करना चाह रहे हो तो, else I will start on my own, right, ठीक है, तो चलिए, with this I'm just winding up the class, thank you so much for joining the session, thank you so much, have a good night, study hard.